एक आरटीआई लगाई। आरटीआई में जांच हुई और मैंने उनकी नोटशीट वगैरह सारी कापियां मांगी थी, जिसमें ये साबित है कि वो पैसे निकाले गए हैं। और निकालने के बाद इसमें यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि निकाल लिए गए हैं। पंचायत राज अधिनियम 178 से लेकर के और ये यहाँ पे पैसे निकाल लिए गए हैं। ये पैसे पूरे निकाले गए हैं और ये ऑनलाइन है। ऑनलाइन ये जांच में साबित हुआ है कि ये पैसे निकाले गए हैं। पैसे निकालने के बाद पंचायत राज पैसे निकाल लिए गए, लेकिन उसकी जून में माननीय जिलाधिकारी महोदय ने इस पे मेरे पत्र पे आदेश भी किया था कि अगर ये हुआ है तो इसमें विधिक कार्रवाई की जाए। लेकिन आज 9 महीने बाद भी उत्तर प्रदेश सरकार ना ही जिला प्रशासन उस जांच के बाद जो साबित हुआ है आगे की ना जांच कराई। टीम गठित होने के बाद कोई भी जांच नहीं हुई, वहीं डंप कर दिया गया है ये मामला। और इनसे कि गोरखपुर मंडल की जांच कराएं। और शासन और प्रशासन से ये मेरा निवेदन है, इनके प्रमुख सचिव ग्राम विकास और पंचायत राज विभाग के और निदेशक से मेरा निवेदन है कि इसकी जांच, देवरिया की जांच कराते ही कराते, चूंकि ये ऑनलाइन फीडिंग है तो ऑनलाइन फीडिंग कहीं पे भी बैठ के व्यक्ति देख सकता है, तो उसको देख करके कि किस जिले में इतना पैसा निकाला गया है और उसकी जांच करा के दोषियों पर विधिक और कठोरतम कार्रवाई की जाए, ताकि ऐसा भ्रष्टाचार दोबारा ना हो। क्योंकि महाराज जी की 0% टॉलरेंस नीति को ये अधिकारी और कर्मचारी बैठ के धज्जियां उड़ा रहे हैं। 20 दिनों में पंचायतों के खाते से निकाले 11 करोड़, ये अखबार में छपी हुई खबर है। और हमारे बगल में आरटीआई कार्यकर्ता संजय मिश्रा, इन्होंने आरटीआई लगाया था, जिसके बाद इनको जानकारी दी गई। देवरिया जनपद का ये मामला है। देखा जाए तो बहुत बड़े पैमाने पर ये भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। सामाजिक आरटीआई कार्यकर्ता हमारे साथ संजय मिश्रा जी हैं। ये आरटीआई कब आपने लगाया था और क्या जांच मिली है, क्या सूचना मिली आपको? ये सूचना जो है, मुझे साल भर पहले मैंने आरटीआई लगाई थी और मुझे ये जानकारी हुई थी कि गोरखपुर देवरिया जनपद में जो पंचायत का इलेक्शन था उसमें प्रधानों का इलेक्शन था, वो रोक दिया गया था 6 महीने के लिए। और 6 महीने बाद वहाँ प्रशासकों की नियुक्ति हो गई थी। तो जितने देवरिया जनपद ही एक, जहाँ तक मुझे जानकारी है, देवरिया जनपद में प्रशासकों का चार्ज जो है वहाँ के जिलाधिकारी ने दिसंबर 2020 से और 6 महीने के लिए वीडियो लोगों को दे दिया था। चुनाव जो है वो 5 मई 2021 को प्रधानों का हो गया था और शासन के आदेश पे 25 मई को उनका शपथ ग्रहण होना था। लेकिन 5 मई को जब प्रधान नियुक्त हो गया, जैसे मान लीजिए कि 5 मई को आप नियुक्त हो गए और उसके बाद जो है 25 मई को उनका शपथ ग्रहण था, वीडियो को ये जानकारी थी कि यहाँ पे ये अमुक व्यक्ति जो है वो प्रधान नियुक्त हो गया है। उसके बाद उस 5 मई से और 20 मई के बीच में वहां से 10,93,63,538 रुपए भुगतान कर लिए गए और देवरिया के 16 ब्लॉकों से ये निकाल लिए गए पैसे। और इतना बड़ा घोटाला है तो मैंने उसकी आरटीआई से मैंने जानकारी मांगी। फिर मैंने माननीय जिलाधिकारी महोदय को पिछले साल कंप्लेन की थी। साल भर बाद मैंने एक आरटीआई लगाई। आरटीआई में जांच हुई और मैंने उनकी नोटशीट वगैरह सारी कापियां मांगी थी, जिसमें यह साबित है कि वो पैसे निकाले गए हैं। और निकालने के बाद इसमें यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि निकाल लिए गए हैं। पंचायत राज अधिनियम 178 से लेकर के और ये यहाँ पे पैसे निकाल लिए गए हैं। ये पैसे पूरे निकाले गए हैं और ये ऑनलाइन है। ऑनलाइन ये जांच में साबित हुआ है कि ये पैसे निकाले गए हैं। पैसे निकालने के बाद पंचायत राज पैसे निकाल लिए गए, लेकिन उसकी जून में माननीय जिलाधिकारी महोदय ने इस पे मेरे पत्र पे आदेश भी किया था कि अगर ये हुआ है तो इसमें विधिक कार्रवाई की जाए। लेकिन आज 9 महीने बाद भी उत्तर प्रदेश सरकार ना ही जिला प्रशासन उस जांच के बाद जो साबित हुआ है आगे की ना जांच कराई। टीम गठित होने के बाद कोई भी जांच नहीं हुई, वहीं डंप कर दिया गया है ये मामला। और इसके बाद जो है आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुझे ऐसा प्रतीत होता है, जो पंचायत राज अधिनियम 178 से लेकर के 212 है, उसमें यह प्राविधान है कि ग्राम पंचायतों से कोई भी खरीदारी या कुछ भी किया जाएगा तो वहां की समितियों के साथ किया जाएगा। ऐसा भी कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि समिति थी नहीं, भंग थी। पुराने कार्य ही प्रधानों द्वारा पुराने कार्य जब चुनाव होता है तो आदर्श आचार संहिता लागू होती है, जिसमें यह प्राविधान होता है कि आप कोई भी नया कार्य नहीं कर सकते। फिर इतना 11 करोड़ रुपए आखिर क्यों निकल गए? तो ये सारे प्रश्न है। पंचायत राज अधिनियम 178 से लेकर 212 तक का प्राविधानों का पालन इसमें नहीं किया गया है। मैंने इसके बाद जब मुझे आरटीआई से पूरी सूचना मिली तो मैंने 27/3/2023 को पूरी करके और एक रजिस्ट्री पत्र फिर मैंने माननीय जिलाधिकारी महोदय के पास भेजा और मैंने उनसे निवेदन किया कि इसकी संपूर्ण जांच कराई जाए। मुझे ऐसा लगता है कि केवल ये देवरिया जनपद का ही मामला नहीं है, ये इसका ऐसा संपूर्ण प्रदेश में हुआ होगा। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय कमिश्नर साहब के प्रांगण में मैं मौजूद हूँ, इनसे कि गोरखपुर मंडल की जांच कराएं। और शासन और प्रशासन से ये मेरा निवेदन है, इनके प्रमुख सचिव ग्राम विकास और पंचायत राज विभाग के
और निदेशक से मेरा निवेदन है कि इसकी जांच, देवरिया की जांच कराते ही कराते, चूंकि ये ऑनलाइन फीडिंग है तो ऑनलाइन फीडिंग कहीं पे भी बैठ के व्यक्ति देख सकता है, तो उसको देख करके कि किस जिले में इतना पैसा निकाला गया है और उसकी जांच करा के दोषियों पर विधिक और कठोरतम कार्रवाई की जाए, ताकि ऐसा भ्रष्टाचार दोबारा ना हो। क्योंकि महाराज जी की 0% टॉलरेंस नीति को ये अधिकारी और कर्मचारी बैठ के धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो ये आरटीआई कार्यकर्ता संजय मिश्रा थे, इनका साफ कहना था, जो ये देख सकते हैं ये अखबार में छपी हुई खबर है। 20 दिनों में पंचायतों के खाते से निकाले 11 करोड़। यहाँ पे संजय मिश्रा आरटीआई कार्यकर्ता, तो आप देख सकते हैं कहीं न कहीं ये पूरी तरह से अखबार में छपी हुई खबर है। उसके बाद भी शासन प्रशासन इतने बड़े मामले को संज्ञान में नहीं ले रहा है। कहीं न कहीं देखा जाए एक बड़ा भ्रष्टाचार निकल के सामने आ रहा है।